छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक सरगुजा जिले में आयोजित हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश से बड़े बीजेपी नेता भी शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी कार्य योजना के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ उठने वाले मुद्दों को जनता तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इस बार बीजेपी न सिर्फ सरगुजा में ज्यादा सीट जीतेगी बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने झूठे वादे करके पिछले चुनाव में जीत हासिल की है, उससे जनता सबक ले चुकी है और अब के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। रेणुका सिंह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए नेता प्रतिपक्ष चंदेल से इस्तीफा मांग लिया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नारायण चंदेल को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि बीजेपी नारायण चंदेल के समर्थन में उतरी है। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने कांग्रेस की मांग को हास्यास्पद बताया है। अगले महीने रायपुर में होने वाले कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हैं। नया रायपुर में प्रदेश प्रभारी और सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सफल मेजबानी को लेकर सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं देश के लिए मिसाल है, जबकि बीजेपी का गुजरात मॉडल खोखला हो गया है। चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से नया दांव खेला है। टीकमगढ़ में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कमलनाथ ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराऊंगा। साथ ही तंज कसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। अगर वो बड़े नेता होते तो ग्वालियर और मुरैना महापौर का चुनाव नहीं हारते। कमलनाथ के सिंधिया और जातिगत जनगणना के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। कमलनाथ क्या कह रहे हैं इस पर मैं अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है और करना मुझे है। उन्होंने कहा कि अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने रोजगार देने और कर्ज माफी का वादा किया था, जो उनकी सरकार ने पूरा नहीं किया। अब रोज रोज ट्वीट करके वो बातें दोहराते हैं। काट की हांडी है। कांग्रेस 2018 में एक बार चढ़ चुकी है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी इस बार टिकट बांटने के फॉर्मूले में बदलाव कर सकती है। टिकट चयन में सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल न कर सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच से भी बेहतर छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 2022 में नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी ने इसी फॉर्मूले के तहत इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जबलपुर में डॉक्टर जामदार, मुरैना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक शिक्षिका को प्रत्याशी बनाया था। पार्टी अब इसे विधानसभा चुनाव में भी लागू करने की तैयारी कर सकती है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। बरैया ने कहा कि बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी का वोट चाहती है तो मोदी जी की मिनिस्ट्री से लेकर हर सीएम को राजभवन में अशोक चिन्ह के सामने शपथ लेनी होगी कि हम 140 करोड़ लोगों का संविधान खत्म नहीं करेंगे। तब ये लोग वोट दे सकते हैं, नहीं तो शिवराज जी सिर पटकें या फिर मोदी जी वोटर्स के आगे सिर रख दें। बरैया पहले भी कह चुके हैं कि एमपी में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और अगर आई तो वो अपना मुंह राजभवन के सामने काला करवा लेंगे। अंबिकापुर में कल सरगुजा संभाग जनजातीय अधिकार सम्मेलन का आयोजन होगा। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल होंगे। जिले के कला केंद्र में इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में 19 निकायों के 343 वार्डों के लिए मतदाताओं ने वोट डाला है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 720 मतदान केंद्र बनाए थे, जहां
ईवीएम के जरिए शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता देखने को मिले। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले परीक्षा की घड़ी माने जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने जीत के दावे हैं। 23 जनवरी को नतीजे आएंगे।